नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। गणपति का आगमन जितना मंगलकारी है, जितना शुभ है, गणपति की विदाई भी उतनी ही मंगलकारी है और गणपति की प्रतिमा का विसर्जन भी बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम बात करेंगे भगवान गणेश के प्रतिमा के विसर्जन की और बात करेंगे अनंत चतुर्दशी की। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं पंचांग। दिनांक 17 सितंबर 2024, दिन मंगलवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि, प्रातः काल 11:44 तक। नक्षत्र है शतभिषा नक्षत्र, दोपहर 1:53 तक। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 17 सितंबर 2024, दिन मंगलवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। बुध विद्यमान है सिंह राशि में, सूर्य, शुक्र और केतु विद्यमान है कन्या राशि में, चंद्रमा और शनि कुंभ राशि में, राहु मीन राशि में, बृहस्पति वृषभ राशि में और मंगल फिलहाल संचरण कर रहे हैं मिथुन राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले ये जानते हैं कि गणेश चतुर्थी की महिमा क्या है और गणेश जी के प्रतिमा के विसर्जन की महिमा क्या है। देखिए, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से चतुर्दशी तिथि तक भगवान गणेश की उपासना के लिए गणेश चतुर्थी या गणेश महोत्सव का पर्व मनाया जाता है। श्री गणेश जी के प्रतिमा की स्थापना की जाती है चतुर्थी तिथि को और प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है चतुर्दशी तिथि को। कुल मिलाकर ये 9 दिन गणेश नवरात्रि कहे जाते हैं। माना जाता है कि जब आप गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते हैं तो भगवान का जो चैतन्य अंश है वो पुनः कैलाश पर्वत पर चला जाता है। भगवान सूक्ष्म रूप से कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते हैं। स्थापना से ज्यादा विसर्जन की महिमा होती है और जिस दिन
गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन होता है, उस दिन उपासना करके, साधना करके अनंत शुभ फल प्राप्त किए जा सकते हैं। इसीलिए इस दिन को अनंत चतुर्दशी भी कहा जाता है। कुछ विशेष उपाय करके अनंत चतुर्दशी पर, यानी जिस दिन गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन होता है, उस दिन मुश्किल से मुश्किल समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। इस बार अनंत चतुर्दशी का और गणेश जी की प्रतिमा के विसर्जन का पर्व 17 सितंबर को पूरी देश दुनिया में धूमधाम से मनाया जाएगा। गणेश जी के प्रतिमा के विसर्जन पर बात करेंगे, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, करियर की समस्या हल होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। विवाह के मामलों में इस समय तेजी आएगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, कोई पुरानी इच्छा आपकी पूरी होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। अचानक यात्रा के योग भी बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। करियर में नए अवसर प्राप्त होंगे। लंबी यात्रा के योग बन रहे हैं। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, काम का बोझ बढ़ा रहेगा। सेहत आपकी बिगड़ सकती है। अभी शांति और धैर्य बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। आज हम बात कर रहे हैं भगवान गणेश के प्रतिमा के विसर्जन की। क्या तरीका है, क्या सही सिस्टम है भगवान गणेश के प्रतिमा के विसर्जन का? अनंत चतुर्दशी पर जिस दिन गणेश जी के प्रतिमा का विसर्जन होता है, उस दिन प्रातः काल से उपवास रखना जरूरी है। अगर बहुत आवश्यकता है तो आप फलाहार कर सकते हैं। सबसे पहले विसर्जन के पहले घर में जो प्रतिमा रखी है गणपति की, उसका विधिवत पूजन करिएगा। पूजन में नारियल, शमी पत्र, शमी के पत्ते और दूर्वा यानी दूब जरूर अर्पित करिएगा। इसके बाद भगवान गणेश की प्रतिमा को
विसर्जन के लिए ले जाइएगा। अगर प्रतिमा छोटी है तो गोद में या सर पर रखकर ले जाएं। अगर बड़ी है तो लोगों की सहायता से उठा कर ले जाएं। प्रतिमा को ले जाते समय जो भगवान गणेश को आपने अक्षत अर्पित किए थे वो घर के हर कमरे में, हर कोने में बिखेर दें। और प्रतिमा को ले जाते समय पहले घर के बाहर खड़े होकर गणेश जी का चेहरा घर की तरफ करें, ताकि गणेश जी पूरे घर को देख लें और पूरे घर पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। जब आप प्रतिमा का वहन कर रहे हैं, जब आप प्रतिमा को ले जा रहे हैं, तो चमड़े का बेल्ट, घड़ी या चमड़े का बना हुआ पर्स अपने पास में न रखें। नंगे पैर मूर्ति को ले जाएं और नंगे पैर ही ले जाकर जल में विसर्जन करें। प्लास्टिक की मूर्ति या प्लास्टिक का चित्र न तो स्थापित करें और न ही इस मूर्ति का विसर्जन करें। मिट्टी की मूर्ति स्थापित करना भी अच्छा है और मिट्टी की मूर्ति का विसर्जन करना भी अच्छा है। मूर्ति के विसर्जन के बाद हाथ जोड़कर भगवान गणेश से कल्याण और मंगल की कामना करें। आप उनसे ये प्रार्थना करें कि आपके एक स्वरूप को मूर्ति के रूप में हमने विसर्जित कर दिया है, लेकिन आप अपने सूक्ष्म स्वरूप के साथ हमारे घर में, हमारे जीवन में सदा सर्वदा विद्यमान रहिएगा। आगे बात करेंगे अनंत चतुर्दशी की, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, परिवार में खुशहाली आएगी। अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। संपत्ति का लाभ आपको मिल सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। कर्ज की समस्या में सुधार होगा। संतान पक्ष पर ध्यान बनाए रखें। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो आपको लाभ होगा। तुला राशि, सेहत की समस्याएं दूर होंगी। धन का लाभ होता हुआ दिखाई देगा। किसी अतिथि का इस समय आगमन होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, निर्णयों में सावधानी बनाए रखें। वाद विवाद से बचाव करें। महत्वपूर्ण काम अभी टाल दीजिए। किसी निर्धन व्यक्ति को गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा।
तो हमने आपको बता दिया गणेश जी के प्रतिमा के विसर्जन के बारे में, लेकिन ये दिन केवल गणेश प्रतिमा के विसर्जन के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसीलिए इसको अनंत चतुर्दशी कहा जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए भगवान विष्णु की पूजा भी की जाती है और मोक्ष प्राप्त करने के लिए जीवन में भक्ति के लिए अनंत चतुर्दशी का व्रत रखा जाता है। बंधन का प्रतीक एक पीले रंग का मोटा सा धागा अनंत सूत्र हाथ में बांधा जाता है। सुबह के समय स्नान आदि करके और व्रत के बाद इसको खोल दिया जाता है। इस धागे को भुजा में बांधते हैं और इसको अनंत सूत्र कहते हैं। ये बंधन का प्रतीक है और शाम को जब व्रत समाप्त करते हैं तो इसको खोल देते हैं। ये मुक्ति का प्रतीक हो जाता है। अनंत चतुर्दशी के व्रत में सुबह और शाम दोनों समय श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। इसमें दिन में फल खाया जाता है, जल पिया जाता है। नमक का सेवन इस व्रत में नहीं करते। शाम को भगवान विष्णु की पूजा के बाद इस व्रत का पारायण करते हैं, समाप्त करते हैं और इसमें सिवई या खीर खाते हैं। भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद एक समय मीठी चीज खा करके व्रत समाप्त करते हैं और पूरे दिन और रात में नमक का सेवन नहीं करते। अनंत चतुर्दशी पर गजेंद्र मोक्ष का पाठ जरूर करिएगा। सुबह और शाम एक एक बार अनंत चतुर्दशी पर गजेंद्र मोक्ष का पाठ करिएगा। जीवन की तमाम विपत्तियों से, तमाम समस्याओं से आपको मुक्ति अवश्य मिलेगी। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। धन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। नौकरी में लाभ की स्थिति बनेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में नए अवसर मिलेंगे। स्वास्थ्य की समस्या हल हो जाएगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी बेहतर होगा। मीन राशि, करियर में समस्या हो सकती है।
जल्दबाजी में काम करने से बचिए, अपनी वाणी और स्वभाव पर नियंत्रण रखिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तो आज हमने बात की गणेश जी के प्रतिमा के विसर्जन की और अनंत चतुर्दशी की। अब जान लेते हैं आपके जीवन के लिए और आपके घर के लिए वास्तु टिप क्या है। अगर आप समझाने और सलाह देने का काम करते हैं, कंसल्टेंसी काउंसलिंग का काम करते हैं, तो जब अपने ऑफिस में बैठिए ऐसी व्यवस्था बनाइए कि बैठते समय आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ हो। अगर उत्तर दिशा की तरफ चेहरा करके आप समझाने और सलाह देने का काम करेंगे तो काम आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब जान लेते हैं दिनांक 17 सितंबर 2024 दिन मंगलवार का सक्सेस मंत्र क्या है। 17 सितंबर मंगलवार को प्रातः काल हनुमान जी को गुड़ अर्पित करिएगा। घर से निकलते समय उस गुड़ में से थोड़ा सा गुड़ खा लीजिएगा। अगर प्रातः काल या दिन के समय में ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो गणपति की कृपा, श्री हरि की कृपा हम सब के ऊपर बनी रहे, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।